वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, बगदाद की सरज़मीन है। बगदाद की सरज़मीन पर एक अल्लाह के वली जिनका नाम हज़रत मोहम्मद हुसैन है, आप बगदाद की सरज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हैं। वहीं पे आपकी ज़िंदगी गुज़र रही है। एक दिन आप बाज़ार गए और बाज़ार इस इरादे से गए कि एक कनीज़ को ख़रीद कर लाऊंगा ताकि वो कनीज़ घर में काम करती रहे, घर की देखभाली करती रहे, घर की सफाई करती रहे। ये तमन्ना लेकर आप बाज़ार चले जाते हैं और बाज़ार में जाने के बाद में आपको एक कनीज़ नज़र आती है। आप उसको ख़रीद लाते हैं और ख़रीद कर लाने के बाद में उसको अपने घर में ले आते हैं। जब घर में उस कनीज़ को लेकर आए, जब घर में उस ग़ुलाम को लेकर आए तो उस ग़ुलाम से मोहम्मद हुसैन ने कहा कि ये मेरा घर है और ये मेरे घर में बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जो कमरा तुझे अच्छा लगे वो कमरा ले ले। आपने उसको एक एक करके कमरा दिखाना शुरू कर दिया। आप कमरा दिखाते जाते, वो मना करती जाती। आप उसको कमरा दिखाते जाते, वो मना करती जाती। आखिरकार जो सबसे आखिर में कमरा था, जिस कमरे में बहुत सारा घर का कचरा पड़ा था, बहुत सारा सामान उस कमरे में पड़ा हुआ था, मोहम्मद हुसैन ने सारे कमरे उस कनीज़ को दिखाए। जब आखिर वाला कमरा जिसमें सामान था वो आया तो वो ग़ुलाम बोली, मुझे यही कमरा पसंद है। तो हज़रत मोहम्मद हुसैन ने कहा कि मैंने तुझे इतने खूबसूरत कमरे दिखाए, मैंने तुझे इतने अच्छे कमरे दिखाए, लेकिन तूने ये कमरा पसंद किया है कि जिसमें घर का सामान है। जब इतना हज़रत ने कहा तो पलट के कनीज़ ने पलटकर कनीज़ ने जवाब दिया कि हुजूर, आपसे किस ने कह दिया कि जो कमरे जो सोने होते हैं, कमरे जो खूबसूरत होते हैं वो सामान से होते हैं? नहीं, बल्कि कमरे जो खूबसूरत होते हैं वो अल्लाह के ज़िक्र से होते हैं। घर जो खूबसूरत होते हैं वो अल्लाह के ज़िक्र से होते हैं। इसलिए उसने ये जो बोला, उसका इशारा उस हदीस पाक की तरफ था कि जैसे आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे हम रात के वक्त में आसमान की जानिब नज़र उठाते हैं, आसमान की तरफ नज़र उठाते हैं तो हम देखते हैं कि हमें रात में तारे नज़र आते हैं और वो तारे चमकते हुए होते हैं। तो उस औरत का, उस कनीज़ का इशारा उस हदीस पाक की तरफ था। इसलिए कि जो बंदा रात को ज़मीन पे इबादत करता है, रात को ज़मीन पे अल्लाह ताला की हम्द व सना करता है, तो आसमान से जब फ़रिश्ते देखते हैं तो जिस जगह पर बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करता है, जिस जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदा हम्द व सना करता है, उस जगह से फ़रिश्तों को नूर दिखाई देता है, मतलब उजाला नज़र आता है। उस कनीज़ का इशारा उस हदीस पाक की तरफ था। आपने कहा ठीक है, जैसी तेरी मर्ज़ी। अब वो कनीज़ उसी कमरे में नहराना शुरू कर देती है, उसी कमरे में ज़िंदगी गुज़र रही है। हज़रत मोहम्मद हुसैन बयान करते हैं कि एक दिन मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मुझे रोने की आवाज़ आ रही है, मेरे घर में कोई रो रहा है। मैं उठा और उठने के बाद मैंने उसकी आवाज़ को सुना, और जब मैंने आवाज़ सुना और जब मैं आवाज़ के करीब गया तो रोने वाला कोई और नहीं था, बल्कि रोने वाली वही कनीज़ थी, वही ग़ुलाम थी जिसको मैं बाज़ार से ख़रीद के लाया था। वो मुसल्ला बिछा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना कर रही है, तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रही है, और वो अंदर रो रही है, गिड़गिड़ा रही है।
حضرت محمد حسین بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے کمرے میں رو رہی تھی، میں اس کے دروازے پہ بیٹھ گیا اور میں باہر رو رہا تھا۔ ساری رات میری اسی میں گزری کہ وہ اندر روتی رہی اور میں باہر روتا رہا۔ جب آخر وقت آیا تو اس نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد میں دعا کرتی ہے کہ اے پروردگار عالم، تجھے اس محبت کا واسطہ جو تو مجھ سے کرتا ہے۔ جب اتنا اس عورت نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اور جب دعا کی تو حضرت بیان کرتے ہیں کہ میرے اندر کا جو مولوی تھا وہ جاگ اٹھا۔ میں نے اس کنیز کے پاس جا کر کہا، ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہے، ٹھیک ہے تو ساری رات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے، لیکن یہ جو تم نے جملے بولے کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو تم مجھ سے کرتا ہے، کہا کہ یہ جملے اپنے بابا سے لے لے، بلکہ یہ کہ یا اللہ تجھے اس محبت کا واسطہ جو میں تجھ سے کرتی ہوں۔ جب اتنا حضرت نے کہا تو وہ کنیز پلٹ کر جواب دیتی ہے کہ محمد حسین، میں جانتی ہوں کہ تم عالم دین ہو، میں جانتی ہوں تم ایک اللہ کے ولی ہو، لیکن یہاں پہ میں صحیح ہوں اس لیے کہ میں نے جو دعا کی ہے یہاں پہ میں صحیح ہوں۔ تو حضرت بیان کرتے ہیں کہ مولوی ہوں، بغیر دلیل کے نہیں مانوں گا، ذرا بتا تو صحیح۔ تو وہ کنیز بیان کرتی ہے کہ حضرت محبت کی تو بات ہے کہ جو اللہ رب العزت نے مجھے جگا رکھا ہے اور تم سے محبت نہیں ہے تو تمہیں صلح رکھا ہے۔ جب اتنا آپ نے کہا اتنا